नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस टाइम पर मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन झा फिर आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो गेट 2020 का है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले आप खुद इसे ट्राई करने की कोशिश करें, इसे पॉज करके पहले देखें, फिर इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिएगा। ओके, देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये गेट 2020 आईआईटी दिल्ली का फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, देखिएगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन को देखा, एज्यूम द डायोड इन द सर्किट शोन आइडियल। इसमें जितने भी जो डायोड लगे हैं 5, वो सारे के सारे आइडियल हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। द करंट आई एक्स फ्लोइंग थ्रू द 3 किलो ओम रजिस्टर इज। ये हमें जो 3 किलो ओम दिया है, इसमें हमें आई एक्स करंट फाइंड करना है। तो हम लोग इस 3 किलो ओम में किस प्रकार से करंट को फाइंड करेंगे वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे से समझिएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपको एक 15 वोल्ट दिया गया है, एक 10 वोल्ट दिया गया है, एक 5 वोल्ट दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 डायोड दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अलग अलग नाम दे देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें D1 D2 D3 3 डायोड इस साइड, और इस साइड के जो हैं D4 D5 मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखेंगे, अगर आपको यहाँ पर जो डायोड दिए गए हैं उसके साथ कितना वोल्टेज दिया है, एक 15 वोल्ट है, एक 10 वोल्ट है, एक 5 वोल्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ पर 3 किलो ओम कनेक्ट कर दिया गया। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, 15 10 5 में से मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो है आपका 15 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो डायोड अगर कंडक्ट कराना है तो बाकी आपके कट ऑफ हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, जो डायोड D1 है ये आपका कंडक्ट करेगा और D2 D3 कट ऑफ हो जाएंगे। अब मन में कई लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगर मैक्सिमम है तो 15 से कम D1 के इस साइड होगा, ठीक है ना। तो इस साइड आपका कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 10 इस साइड आ गया, यानी कि अगर इसे हम शॉर्ट कर देंगे इस डायोड को तो ये पूरा 15 वोल्ट हो जाएगा, और जब ये पूरा 15 हो जाएगा तो इस नोड पे भी 15 आ जाएगा। तो 15 अगर आपका एन साइड आ गया, आपने डायोड पढ़ा हुआ है अगर पी और एन, अगर 15 आ गया अगर एन साइड, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा डायोड D2 और D3। इसका कुल मतलब इतना है, जो मैक्सिमम वोल्टेज कभी भी पैरेलल में हमें अलग अलग वोल्टेज दिए हैं तो हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज ले लेंगे। इसका मतलब D1 शॉर्ट होगा, D2 D3 ओपन हो जाएंगे। तो इसका किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो आप देखें। तो आप देख सकते हैं, जो हमें D1 D2 D3 ये कनेक्शन दिया था, तो 15 वोल्ट आपका मैक्सिमम है, और 15 वोल्ट जब मैक्सिमम है तो ये आपका शॉर्ट होगा, और ये शॉर्ट हो गया तो D2 कैसा हो गया, D2 आपका हो गया ओपन, और D3 भी आपका हो गया ओपन, जबकि D1 आपका शॉर्ट हो गया। तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये अरेंजमेंट बन गया है, ठीक है। ये बन गया है, ये 12 वोल्ट आपका इसी तरीके से लगा D5, ये D6 है, ये 15 वोल्ट है, और ये शॉर्ट हो गया 3 किलो ओम। देख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। ये 3 किलो ओम दिया है तो 3 किलो ओम वैसे ही है, बस ये 15 इस प्रकार से इसमें लग गया। अब जब इस प्रकार का अरेंजमेंट हमें यहाँ पे मिल गया है, तो हमें इसमें तो पूछा है आई एक्स करंट, यानी कि आपको इस नोड पर सबसे पहले जो ये नोड दिया गया है, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको वोल्टेज निकालना है। तो तभी आपको पता चलेगा करंट किस में जा रही है, D5 में जा रही है, D6 में जा रहा है। अगर इस नोड पर जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, अगर इस नोड पर वोल्टेज 12 वोल्ट से ज़्यादा है, 12 वोल्ट से ज़्यादा है, तो करंट दोनों में जाएगा, D5 में भी जाएगा, D6 में भी जाएगा। जो वोल्टेज आएगा अगर इस नोड पर, अगर ये 12 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है या आएगा, तो करंट दोनों में फ्लो होगा, 12 वोल्ट में भी और 6 वोल्ट में भी, यानी कि D5 D6 दोनों डायोड में। लेकिन अगर ये 12 वोल्ट से कम आता है वोल्टेज, तब D5 कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि काम नहीं करेगा, फिर D6 काम करेगा। मान लीजिए 12 और 6 से दोनों में आ रहा है, दोनों से कम आ रहा है, तो ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि D5 D6 ओपन हो जाएंगे। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसका समझते हैं। तो आपने देखा, मैंने यहाँ पे BX माना, ठीक है, इस नोड पर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका ये सर्किट बन गया, 15 वोल्ट था, है ना, ये BX हो गया, 12 हो गया। अब हमें इस BX को चेक करना है, BX कितना आएगा। तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, नोडल एनालिसिस यहाँ पे मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो हम लोग नोडल लगाएंगे। नोडल क्या होता है, किसी भी तरफ जाने वाला करंट की बात करते हैं, BX -12/2, BX -6/2 और BX -15/3।
तो हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे और हमें बी एक्स की वैल्यू इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम लोग इसे पूरा सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा हम लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये मैंने आपका सॉल्व करके रखा हुआ है। तो बी एक्स माइनस 12 ऐसे करके आप 2 एलसीएम ले लेंगे तो बी एक्स 2bx हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, -18 हो गया, ठीक है। ये प्लस bx -15 ऐसे ही लिखा रहने दिया। फिर मैंने देखा 2bx -18 था तो इसमें 2 कॉमन लेके 2 से डिवाइड हो गया तो कट गया, तो यहाँ पे bx -9 बचा, bx -15 इक्वल्स टू अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। 3 एलसीएम लिया तो आपका 3bx -27 प्लस bx -15 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे हुआ 4bx इक्वल्स टू 42, यानी कि bx की वैल्यू आपको मिल गई 10.5। तो हमें यहाँ पे 10.5 ये आपको bx प्राप्त यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये bx की वैल्यू जो है, जो यहाँ पे आपने निकाली है, ये vx की वैल्यू 12 वोल्ट से कम है। तो आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से कंटेस्ट होना चाहिए कि इसकी वैल्यू इससे कैसी है, इसकी वैल्यू कम है। तो जब इस bx की वैल्यू अगर आप समझ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो bx की वैल्यू किस प्रकार से 12 से कैसी है, कम है। अगर bx की वैल्यू 12 से कम है तो आप देख सकते हैं ये आपका p होता था, ये आपका n होता था, तो p की साइड कम हो गया तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो d5 कैसा हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। जबकि 6 से क्या है, ज़्यादा, तो bx की वैल्यू 6 से कैसी है, आपकी ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, इसकी वैल्यू 6 से कैसी है, ज़्यादा है। तो करंट d6 में फिल होगा, d5 में नहीं होगा। तब किस प्रकार का अरेंजमेंट बनेगा, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है bx जो है 12 से कम है। bx की वैल्यू आपने कितनी निकाली, bx की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की है अभी, bx इक्वस टू 10.5, ठीक है। और bx की वैल्यू 12 से कम है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। bx की वैल्यू इसमें आ जाता है, फिर सिर्फ इसमें करंट फ्लो होगा d5 में, यानी कि d5 आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो d5 आपका हो गया शॉर्ट सर्किट और d4 हो गया ओपन सर्किट। इतनी बात क्लियर है। तो आपने देखा जो करंट 15 एम्पियर थी, करंट है ना, तो 15 एम्पियर की जो करंट थी वो किस प्रकार से फ्लो होगी, वो आपकी करंट d5 से लेके ऐसे होती हुई यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तब आपका इस प्रकार से ये सर्किट बन जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 15 वोल्ट ये दिया गया है, फिर bx हो गया और 6 वोल्ट दे दिया गया, ठीक है। तो आप सर्किट को देखिए हमने कितना इजी बना लिया है। तो इसका एक इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने स्टेप इसमें लगाए। सबसे पहला स्टेप बात कर रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट। तो आपको सर्किट इस प्रकार का दिया था 15, 10, 5, तो इसमें से आपको पता है मैक्सिमम 15 है, तो 15 से करंट फ्लो होगी, डायोड D1 कंडक्ट करेगा और D2, D3 कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 15 आ गया, इस प्रकार से बन गया। तो अब आपने देखा यहाँ पे जो bx की वैल्यू थी ये कितनी आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही थी 10.5, जो कि 12 से कम है। तो D5 में करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो किस में हुआ, D6 में, तो करंट इस प्रकार से इसमें फ्लो हो गया। तो आपने देखा हमारा सर्किट ये इस प्रकार से बन गया। तो यहाँ पर करंट ऐसे ही फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। आप देख सकते हैं 15 दिया है यहाँ पे, फिर आपको 3 किलो ओम, 2 किलो ओम, 6 वोल्ट दिया गया, ईजी बन गया। तो आप देखेंगे अगर इसको, तो आपकी डायरेक्शन इस तरीके की है, तो इस डायरेक्शन में करंट आपको निकालना है। दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, 15 माइनस 6 अपॉन इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 3 + 2, तो 3 + 2 हो गया। और इसे सॉल्व करेंगे तो 9/5 ये आपका निकल के आ गया। तो 9/5 आपको मिल गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1.8। दिस इज़ योर आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसको हमें सॉल्व करना था। तो इसमें आंसर आ गया आपका 1.8 एम्पियर, ये आपकी करंट निकल के आ गई। तो हमें यही क्वेश्चन को सॉल्व करना था जो हमसे इसमें पूछा गया था। तो आपने देख सकते हो, तो आपका आंसर इसमें कितना आ जाएगा, इसमें पूछा था द करंट Ix फ्लोइंग थ्रू द 3 किलो ओम रेजिस्टर। तो कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1.8 एम्पियर। ये इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक एक कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, तब जय हिंद।